हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम बात करेंगे महात्मा बुद्ध के बारे में, यानी कि आज हम बात करेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। आज हम पढ़ेंगे। तो मान के चलिए कि ये क्या है, गंगा नदी का क्षेत्र है और ये यमुना नदी का क्षेत्र है। तो इस समय 600 BC में क्या हो रहा है कि 300 धार्मिक संप्रदायों का जन्म हो रहा है। कई सारे धार्मिक संप्रदाय उत्पन्न हो रही है, कई सारे धार्मिक संप्रदायों का जन्म हो रहा है। तो यहाँ पे कितना हुआ है, 300 धार्मिक संप्रदायों का जन्म हुआ है। लेकिन 300 में से 300 फेमस नहीं हुए हैं। 300 में से केवल 2 धार्मिक संप्रदाय बहुत ही ज़्यादा अत्यंत फेमस हुए हैं, प्रसिद्ध हुए हैं। और वो कौन कौन है? वो है हमारे बौद्ध धर्म और एक है जैन धर्म। बौद्ध धर्म और जैन धर्म, ये दोनों संप्रदाय अत्यंत प्रसिद्ध हुए, बहुत ज़्यादा फेमस हुए। तो बौद्ध धर्म के पुरोहित है, आप पुरोधा है, चाहे आप बोल सकते हैं कि एक संस्थापक है, तो वो है हमारे महात्मा बुद्ध। और जैन धर्म का महावीर स्वामी। तो महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म का, महावीर स्वामी जैन धर्म का। अब देखिए, यह जो बौद्ध धर्म है ये सब तो हमारे भारत में चल रहा है, और इसमें जो जैन धर्म है इसमें 24 तीर्थंकरों की ऐतिहासिकता स्वीकार की जाती है। कितने की? 24 तीर्थंकरों की ऐतिहासिकता स्वीकार की जाती है। लेकिन इसमें से भी 2 अत्यंत प्रसिद्ध हुए, और वो कौन कौन से थे? तो वो थे एक हमारे महावीर स्वामी और एक थे पार्श्वनाथ। महावीर स्वामी और पार्श्वनाथ, इन दोनों की ऐतिहासिकता बहुत अत्यंत प्रसिद्ध है। अब देखिए यहाँ पे, ये तो हो गया हमारे प्राचीन भारत के धार्मिक आंदोलन। लेकिन ऐसा भारत में चल रहा है, विश्व में भी कई सारे धार्मिक संप्रदायों का जन्म हो रहा है। जैसे कि एशिया में चीन में कई सारे धार्मिक संप्रदायों का जन्म हो रहा है। और यूरोप में यूनान का पाइथागोरस जैसे, ऐसे कई सारे धार्मिक संप्रदायों का जन्म हो रहा है। अब हम देखते हैं आंदोलनों के उदय के कारण। आप बोल सकते हैं आंदोलनों के उद्भव के कारण, या आप बोल सकते हैं आंदोलनों के उदय के कारण। क्यों आखिर वैदिक काल का पतन हो गया और बौद्ध धर्म को बढ़ावा मिला। तो ये पहला हो गया हमारे वैदिक कर्म कांडों की कठोरता। वैदिक कर्मकांडों की कठोरता। कर्मकांड में होते हैं यज्ञीय विधि विधान, और यज्ञीय विधि विधान कराने के लिए बहुत पैसा लगता है, खर्च लगता है। आज भी तो हम लोग अष्टजाम वगैरह कराते हैं तो बहुत खर्चा लगता है। और पैसे किसके पास होते हैं? आर्य लोगों के पास होते हैं, क्योंकि गरीब लोगों के पास ज़्यादा पैसे नहीं होते हैं। तो ये भी कारण हो सकता है वैदिक कर्मकांडों की कठोरता। हम दूसरा देखते हैं, लोहे का आविष्कार। लोहे का आविष्कार। अब लोहे के आविष्कार ने कैसे बढ़ावा दिया बौद्ध धर्म को? तो देखिए, हमने देखा था 600 BC में क्या हमें लोहे की खांडें मिली थी, और अवंती में भी हमें लोहे की खांडें मिली थी। और वो किसको मिली थी? आम लोगों को मिली थी। तो आम लोगों ने उसका हल बनाया और खेतों में गहरी जुताई की। अब गहरी जुताई करने से क्या होगा? खेत फर्टिलाइज़र होगा और बहुत फसल अच्छा उगेगा तो लोगों को खाने की कमी भी नहीं होगी, और जो एक्स्ट्रा बचेगा उन्हें बेच भी देंगे। तो ये छूट किसने दी? यह छूट महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध ने दी, यानी कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म ने दी, वैदिक काल ने नहीं दी। तो ये भी हो सकता है हमारा कारण।
जो तीसरा कारण है, ब्राह्मणों की श्रेष्ठता का विरोध। ये जो ब्राह्मण थे, हमने देखा था कि वैदिक काल में ये पहली श्रेणी पे थे। जैसे कि 4 वर्ण थे, एक था ब्राह्मण, एक था क्षत्रिय, एक था वैश्य और एक था शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण थे, जिसमें वैदिक काल में ये पहली श्रेणी पर था ब्राह्मण। तो ये आम लोगों से बात नहीं करता था। अब जबकि महावीर स्वामी और बौद्ध धर्म किस वर्ण से थे, तो ये क्षत्रिय वर्ण से थे। तो अगर ये कुछ काम करेंगे तो क्षत्रिय है तो किनका सपोर्ट मिलेगा? क्षत्रिय का तो सपोर्ट मिलेगा ही। और ये जो महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध थे, ये वैश्य लोग थे, तो ये व्यापार की बात करते थे, तो इनसे ये व्यापार की भी बात कर लेते थे, तो इनको वैश्य ने भी सपोर्ट कर दिया। और यहाँ पर देखिए, अब ये इन लोगों ने, जो महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध थे, ये शूद्र को भी खेती करने का छूट दे देते, और तो इसलिए क्या हुआ, शूद्र ने भी इनको सपोर्ट कर दिया। अब जब कोई 3 वर्ण एक वर्ण को सपोर्ट कर देगा तो वो वर्ण क्या होगा, पहली श्रेणी पर हो जाएगा। तो 600 BC में पहली श्रेणी पर हमारा क्षत्रिय आ गया। अब देखिए, जो चौथा कारण है आंदोलनों के उदय के कारण, वो है हमारा महात्मा बुद्ध का सरल व्यक्तित्व। ये जो महात्मा बुद्ध थे, ये किसी भी आम लोग से आसानी से बात कर लेते थे, इनका बहुत सरल व्यक्तित्व था, इसलिए इन्हें लोगों ने सपोर्ट कर दिया। अब देखिए, जो 5वां कारण है भाषा का प्रभाव। हमने देखा था कि वैदिक काल में किस भाषा का प्रयोग किया गया, तो संस्कृत भाषा को। और संस्कृत भाषा को कौन समझ सकते थे? सिर्फ आर्य समझ सकते थे, श्रेष्ठ समझ सकते थे, और आम लोगों के पहुंच से ये भाषा बाहर थी। इसलिए जो महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी थे, इन्होंने पाली और मगधी भाषा का प्रयोग किया। कौन सा? पाली प्लस मगधी। पाली प्लस मगधी भाषा का प्रयोग किया। ये बहुत आसान भाषा था, ये अगर कुछ भी इसमें बोलते थे तो जो आम लोग थे वो बहुत जल्दी समझ जाते थे। इसलिए अगर कोई, संस्कृत जो है वो क्या है, बहुत कठिन भाषा है, अगर कोई आसान भाषा लाएगा तो क्या होगा, उनकी तरफ लोग आकर्षित हो जाएंगे। तो ये भाषा का प्रभाव भी हमारा कारण हो सकता है। अब देखिए, हमने बौद्ध धर्म के बारे में देखा। अब बौद्ध धर्म और महात्मा बुद्ध के बारे में देखते हैं। बौद्ध धर्म और महात्मा बुद्ध के बारे में सबसे पहले हम जानेंगे कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? ये लुम्बिनी वन में हुआ था। कब हुआ था? जन्म का समय क्या था? 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था, लुम्बिनी वन में हुआ था। देखिए, दूसरा देखिए, राशि का क्या नाम था इनका? राशि का सबका एक नाम होता है, तो इनका राशि का नाम गौतम था।
राशि कौन सी थी? इनकी राशि थी वृष। बचपन का इनका क्या नाम था? सबका एक बचपन का नाम होता है, तो इनका बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। इसलिए हम सिद्धार्थ गौतम बुद्ध भी हम इन्हें कहते हैं, क्योंकि इनका बचपन का नाम है सिद्धार्थ। अब हम देखेंगे पिता का नाम। इनके पिता का क्या नाम था? इनके पिता का नाम सुशोधन था, शुद्धोधन। जो कि कपिलवस्तु के राजा थे, और यह वर्तमान में नेपाल में पड़ता है। माता का क्या नाम था? माता का क्या नाम था इनके माता का नाम था महामाया। और ये कहाँ से बिलोंग करती है? तो ये कोलीय गणराज्य से है। कोलीय गणराज्य से बिलोंग करती है। पिता है जो कपिलवस्तु से बिलोंग करते थे, और इनकी माता कोलीय गणराज्य से। अब इनकी पत्नी का क्या नाम था? यशोधरा। इनकी पत्नी का नाम था। ये कहाँ से बिलोंग करती थी? यहाँ शाक्य कुल से बिलोंग करती थी। तो देखिए, यह जो पत्नी थी इनकी यशोधरा, इनकी तो पत्नी का नाम यशोधरा था महात्मा बुद्ध का, लेकिन महावीर स्वामी की पत्नी का क्या नाम था? उनकी पत्नी का नाम भी महात्मा बुद्ध के पत्नी से मिलता जुलता था। उनकी पत्नी का नाम था यशोधा। अब हम जानेंगे इनका पालन पोषण कौन किया। पालन पोषण, क्योंकि इनकी जो माता थी महामाया, इनको जन्म देने के बाद 7 दिन बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। इसलिए इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने इनका पालन पोषण किया था। प्रजापति गौतमी ने इनका पालन पोषण किया था। इन्होंने गृह त्यागा था। उस समय इनकी उम्र कितनी थी? जब भी महात्मा बुद्ध ने गृह त्यागा था, तब इनकी उम्र कितनी थी? उस समय वो 29 वर्ष के उम्र के थे। ज्ञान प्राप्ति, इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। कहाँ हुआ था? कितने वर्ष के थे तब हुआ था? तो यह 35 वर्ष के थे तब इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। इनको भी 6 साल लगे हैं ज्ञान प्राप्त करने के लिए। अब हम आगे देखते हैं। देखिए, अब देखिए प्रचार वर्ष। इन्होंने भारत में बौद्ध धर्म का कितना दिन प्रचार किया है? उन्हें 45 वर्ष किया था भारत में प्रचार। इनको ज्ञान प्राप्ति किस नदी के पास हुआ था? कहाँ हुआ था? तो यह निरंजना नदी के तट पर हुआ था। निरंजना नदी, बोध गया। और ये जो बोध गया है, ये वर्तमान में भारत का एक जिला है। अब हम देखेंगे इन्होंने उपदेश किस भाषा में दी थी। इसकी भाषा इन्होंने पाली और मगधी भाषा में दी थी अपना उपदेश। पाली प्लस मगधी भाषा में इन्होंने अपनी उपदेश दी थी। सबसे पहले प्रथम बार इन्होंने कहाँ दी थी उपदेश? प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो इन्होंने दिया था, आप इसे ऋषि पत्तनम भी कह सकते हैं, या फिर आप इन्हें सारनाथ भी कह सकते हैं।
या आप इसे मृगदांव भी कह सकते हैं। आपकी मर्जी क्या कहना चाहते हैं। प्रथम वर्षवास यहाँ कहाँ पे इन्होंने गुजारा था। इन्होंने सबसे पहले अपने बारिश का मौसम कहाँ गुजारा था, तो वो गुजारा था सारनाथ। यही है, आप इसे ऋषिपत्नम कहें या मृगदांव कहें या आप इसे सारनाथ कहें। अंतिम वर्षावास कहाँ गुजारा था, वो गुजारा था वैशाली में। कहाँ पे गुजारा था, तो वैशाली में। इन्होंने अपना प्रथम वर्षावास सारनाथ में गुजारा था, अंतिम वर्षावास वैशाली में गुजारा था। अब हम देखेंगे इनके सारथी का क्या नाम था, ठीक ना। इनके सारथी का नाम चाण था और इनके घोड़े का क्या नाम था, इनके घोड़े का नाम कंथक था और यह इनका प्रिय घोड़ा था। इनकी उपाधि क्या थी, जैसे कि हमारे भारत में सब कुछ का एक उपाधि होता है। जैसे कि हमारे सिंधु घाटी सभ्यता थी, उसका नाम काशी युगीन की सभ्यता था, उसका नाम हड़प्पा की सभ्यता था और उसका नाम सरस्वती की सभ्यता था। वैसे ही महात्मा बुद्ध का उपाधि का नाम क्या था, तो उन्हें हम कह सकते हैं शाक्य मुनि भी कह सकते हैं, तथागत भी कह सकते हैं या फिर हम एशिया का ज्योतिपुंज भी कह सकते हैं। प्रथम गुरु इनका कौन था, क्या प्रथम गुरु अल्लाह कलाम। इनके प्रथम गुरु का नाम अल्लाह कलाम था। इनके पुत्र का क्या नाम था, इनके पुत्र का नाम राहुल था। और अब हम आगे देखते हैं। अब आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे महात्मा बुद्ध की प्रारंभिक जीवन। महात्मा बुद्ध की प्रारंभिक जीवन की कहानी। तो देखिए, जब किसी भी बच्चे का जन्म होता है तब कोई पंडित आता है और उसकी भविष्यवाणी दिखती है। तो वैसे ही जब राजा सुशोधन और महामाया को पुत्र हुआ, यानी कि जब महात्मा बुद्ध हुए, तब राजा सुशोधन ने भारत के सबसे महान पंडित को बुलाया जिसका नाम था ऋषि कौंडिन्य। और मान के चलिए कि ये क्या है, और ये मान के चलिए महात्मा बुद्ध हैं। तो जब पंडित आएंगे तो इनकी हस्तरेखा और इनकी ललाट रेखा को देखें। जब ऋषि कौंडिन्य आए तो इनकी हस्तरेखा और ललाट रेखा को देखा और यह बताया कि या तो ये आगे चलकर बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा या तो ये आगे चलकर बहुत बड़ा चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, या तो ये आगे चलकर सन्यासी बनेगा या तो ये आगे चलकर चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, सम्राट बनेगा। यह बात सुनकर राजा सुशोधन बहुत चिंता होने लगे, उनको बहुत चिंता होने लगी, क्योंकि अगर कोई पीएम का बेटा पीएम बने तो उसको कितनी खुशी होगी, कोई सीएम का बेटा सीएम बने तो उसको भी खुशी होगी, लेकिन अगर कोई राजा का पुत्र सन्यासी बने तो उसको कितना दुख होगा। तो इसी चिंता में राजा सुशोधन थे और जो महात्मा बुद्ध थे वो धीरे धीरे बड़े होने लगे। जब बड़े होने लगे तो वो अकेले सन्यास की तरफ उनका मन आकर्षित होने लगा। वो हमेशा पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर विचार करते रहते थे। और तो
यह बात राजा सुशोधन ने देखा और बोला कि देखिए, उन्होंने मंत्री परिषद को बुलाया, मंत्री परिषद को बुलाया और सभी से सलाह ली कि क्या किया जाए ऐसा कि महात्मा बुद्ध का जो मन है वो संन्यास की तरफ ना आकर्षित हो। तो कई मंत्री परिषद ने यह सलाह दिया कि कोई भौतिकवादी वस्तुओं वाला महल बनवा दिया जाए। तो राजा सुशोधन तो राजा थे, उन्होंने भौतिकवादी वस्तुओं वाला क्या किया, महल बनवा दिया। अब जब महल बनवा दिया तो उसमें महात्मा बुद्ध को रहने के लिए भेज दिया। महात्मा बुद्ध उसमें रहने लगे, तब भी उनका मन आकर्षित होने लगा संन्यास की तरफ। फिर मंत्री परिषद के पास राजा सुशोधन गए और उनसे सलाह लिए कि अब क्या किया जाए। अब भी उनका मन संन्यास की तरफ आकर्षित हो रहा है। तो मंत्री परिषद ने फिर एक बार सलाह दी कि अब इसका विवाह करवा दिया जाए। तो उस समय राजा सुशोधन ने कई सारे अप्सराओं को निमंत्रण दिया और सभी अप्सराएं आए। उसमें एक राजकुमारी आई थी, यशोधरा। यशोधरा ने देखा था महात्मा बुद्ध को, तो जो राजा सुशोधन थे वो क्या किए, यशोधरा से महात्मा बुद्ध की शादी करवा दिए। किससे करवा दिए, यशोधरा से शादी करवा दिए। अब यह जो यशोधरा थी वो महात्मा बुद्ध की पत्नी बन गई। और उस समय जब शादी हुआ यशोधरा का महात्मा बुद्ध से, तब महात्मा बुद्ध की उम्र 16 साल की थी। तो यशोधरा से शादी हो गया, तब भी उनका मन संन्यास की तरफ आकर्षित हो रहा था। तो फिर से राजा सुशोधन मंत्री परिषद के पास गए और फिर से उन्होंने मंत्री परिषद ने सलाह दिया, यह बोला कि शायद कोई यशोधरा में खामी हो, कोई आप अप्सराओं को बुलाइए, वहाँ पे नृत्य करवाइए चारों तरफ उनके, और डांस करवाइए, संगीत करवाइए। तो यह भी राजा सुशोधन ने करवा कर देखा। तो एक दिन क्या हुआ कि सभी जो अप्सराएं थी वो नाच रही थी और उन्हें महात्मा बुद्ध देख रहे थे। और वो देखते देखते अचानक उनकी नींद लग गई, उनको नींद आ गया, निद्रा आ गई। तो उनको नींद आ गई। तो अप्सराएं ने देखा कि वो तो सो गए हैं, अब हम किनको डांस दिखाएं, किनको नृत्य दिखाएं। तो यह दिखाने के लिए मतलब वो सो गए, महात्मा बुद्ध सो गए। तो अब यहाँ पे नाच रही थी अप्सराएं, इन्होंने भी सोचा कि अब हम किसको डांस दिखाएं। तो ये भी धीरे धीरे एक एक करके सो गई। तो अचानक जो महात्मा बुद्ध की निद्रा थी वो क्या हुआ, खुल गया। और जब खुल गया तो उन्होंने देखा कि जो अप्सराएं कुछ देर पहले इतनी सुंदर लग रही थी, अब कितनी कुरूप लग रही है। तो उन्होंने सोचा ये जीवन भी बहुत बेकार है। और वो अपने सारथी को बुलवाकर, जिनका नाम था चाण, तो सारथी को बुलवाकर क्या बोला कि मेरा मन भौतिकवादी वस्तुओं में रहकर उब गया है, जरा मुझे बाहर की सैर कराने ले चलो। तो जो चाण थे, जो सारथी थे उनके, वो महात्मा बुद्ध को बाहर की सैर कराने ले जाते हैं। तो उन्होंने देखा, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, महात्मा बुद्ध के 4 दृश्य। तो वो जब सैर करने जा रहे थे तब रास्ते से क्या गुजरा, एक वृद्ध व्यक्ति गुजरा। वृद्ध व्यक्ति गुजरा उनके रास्ते से। और वृद्ध व्यक्ति बहुत दर्द से कड़हा रहा था, उसे कई सारी बीमारियां लग गई थी, तमाम रोग लग गई थी। यह देखकर महात्मा बुद्ध ने कहा कि व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा कठिनाई में है ये, क्योंकि जब जन्म भी होता है तब भी माता पिता को कष्ट होता है। तो उन्होंने अपने सारथी से कहा कि घर ले चलो, हमें घर ही जाना है। फिर बहुत दिनों के बाद, कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, फिर से वो अपने सारथी को बुलवाए और सैर करने के लिए बोले। तो वो रास्ते में फिर देखे कि एक बीमार व्यक्ति गुजर रहा था। अब ये जो बीमार व्यक्ति गुजर रहा था, इससे बहुत बीमारी से पीड़ित था। अब ये बीमार व्यक्ति को देखे महात्मा बुद्ध और बोले कि व्यक्ति को रोग भी लगता है
और यह देखकर वो बहुत ही ज़्यादा घबरा गए और बोले कि नहीं नहीं, फिर से हमें घर ले चलो। अब कुछ दिन और बीत गए, फिर से अपने सारथी को बुलवाया और फिर से बोला कि हम महात्मा बुद्ध ने बोले कि हमें फिर से सैर करने जाना है। तो वो गए, तो अब की पारी मृत व्यक्ति उन्हें दिखाई दिया। मृत व्यक्ति को 4 व्यक्ति उठाए थे उसे कंधे पर, और वो बहुत, जो उसके घर के लोग थे वो क्या कर रहे थे, बहुत रो रहे थे। यह देखकर उन्होंने अपने सारथी से पूछा, बोला कि ये जीवन तो और भी ज़्यादा बेकार है, हमें घर ही ले चलो, अब हमें नहीं आना है। लेकिन थोड़े दिनों के बाद फिर उनका मन बना और वो फिर सारथी से बोले चलो हमें सैर कराने ले चलो। तो देखिए अब इनका चौथा दृश्य क्या था। एक सन्यासी व्यक्ति गुजर रहा था। सन्यासी व्यक्ति गुजर रहा था, राम राम बोल रहा था और दंड कमंडल लिए हुए, गेरुआ वस्त्र धारण किए हुए, चरण पादुका पहने हुए, वो अलग ही खुशी में था, बहुत ही ज़्यादा खुश था और भगवान का नाम ले रहा था। यह बात महात्मा बुद्ध को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। तो वो सोचे, उन्होंने ये फैसला लिया कि वो भी क्या बनेंगे, सन्यासी बनेंगे। और वो क्या गए, तो एक खुशी हो गई सन्यासी व्यक्ति को देखकर। तो उन्हें घर लौटने में थोड़ा वक्त लग गया और रात हो गई। तो रात में जब ये अपने घर गए, तो ये सोने वाला रूम है, मान लीजिए रूम, और यहाँ पे क्या है, दरवाज़ा है। अभी यहीं पे महात्मा बुद्ध थे, जो महात्मा बुद्ध थे अभी यहीं पे थे, दरवाजे के पास, रूम में नहीं गए थे। तो इन्होंने देखा कि सोने वाले रूम में क्या हो रहा है, यशोधरा इनकी पत्नी थी और इनका बेटा राहुल, यशोधरा अपने गोद में राहुल को लेकर सो रही थी। तो ये जो महात्मा बुद्ध थे यहाँ पे खड़े होकर देख रहे थे और बिना बताए अपने सारथी से बोला, एक बार फिर से रथ सजाओ और हमें संन्यास की तरफ छोड़ाओ। तो क्यों नहीं बताया, आखिरकार महात्मा बुद्ध ने अपनी पत्नी से संन्यास के बारे में क्यों नहीं बताया। हो सकता है मोह उत्पन्न होता और इनकी संन्यास बनने में बाधा आ सकती थी, कठिनाइयाँ आ सकती थी, इसलिए उन्होंने नहीं बताया और वो संन्यास की तरफ आगे बढ़े। अब देखिए अब महात्मा बुद्ध का गृह त्याग। महात्मा बुद्ध का गृह त्याग। गृह त्याग को बौद्ध धर्म में किसके नाम से जाना जाता है, महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। तो इनका महाभिनिष्क्रमण कब हुआ, मतलब कि ये इनकी कितनी उम्र थी जब इन्होंने अपने गृह को त्यागा था। तो इसी को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। तो इनकी 29 वर्ष की आयु थी तब इन्होंने क्या किया था, अपने घर को त्यागा था, गृह को त्यागा था। और इसके बाद यह जो महाभिनिष्क्रमण करने के बाद ये कहाँ पे गए, अनुवैया स्थान। ये जो अनुवैया स्थान है इसकी तरफ आगे बढ़े संन्यास करने। और ये कहाँ था, अनोमा नदी के तट पर था, अनोमा नदी के तट पर ये अनुवैया स्थान। और यहाँ से भी वो आगे बढ़े और कहाँ गए, वैशाली। और वैशाली में अपना प्रथम गुरु अलार कलाम को बनाया, अलार कलाम को बनाया। अब ये जो अलार कलाम थे ये महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु थे। तो यहाँ पे आकर कुछ दिनों के लिए शिक्षा लिया महात्मा बुद्ध ने, लेकिन तब भी इनको संतुष्टि नहीं हुई, इनको तो ज्ञान की प्राप्ति करवानी थी। तो यहाँ फिर आगे बढ़े और वैशाली से गए राजगृह, आप इसे गिरिवेश भी कह सकते हैं। अब यह राजगृह गए और यहाँ पे रुद्रक रामपुत्र, रुद्रक रामपुत्र
इनको अपना शिष्य, ये जो महात्मा बुद्ध थे इनके शिष्य बने रुद्रक्राम पुत्र, ये इनके दूसरे शिक्षक हैं, गुरु हैं। और यहाँ पे रुद्रक्राम पुत्र, उसके बाद यह गए सेनापतिग्राम उर्वेला यहाँ पे गए और इन्होंने क्या किया, कठिन तपस्या स्टार्ट की। महात्मा बुद्ध के शरीर पे घास फूस जामने लगे, कीड़े मकोड़े रेंगने लगे और इनका मुंह थोड़ा सा खुला था। और ये कहाँ हो रहा था, फल्गु नदी, आधुनिक जो फल्गु नदी है यहीं पे, तो यहाँ पे फल्गु नदी पे हो रहा था। कठोर तपस्या स्टार्ट की थी, व्यक्ति के शरीर पे कीड़े मकोड़े रेंग रहे थे, घास फूस जाम गई थी और क्या, थोड़ा सा मुंह खुला था। तो एक बार ये तपस्या कर रहे थे, यहाँ से एक कन्या गुजर रही थी, एक कन्या जिसका नाम था सुजाता। तो सुजाता ने इस दृश्य को देखा, कि व्यक्ति के ऊपर कीड़े मकोड़े रहे। और निश्चित रूप से जो महिलाएं होती है वो भावनात्मक होती है और पुरुषों के अपेक्षा इनमें महत्वाकांक्षा भी लाख गुने ज़्यादा होता है। तो ये जो सुजाता थी, तो ये क्या की, क्षीर पकौदन नाम की एक खीर बना कर लाई। क्षीर पकौदन खीर बना कर लाई और क्या किया, महात्मा बुद्ध के मुंह में डाल दिया, क्योंकि उनका थोड़ा सा मुंह खुला था। तो अब धीरे धीरे महात्मा बुद्ध को होश आने लगा और उनकी आंखें धीरे धीरे खुली। फिर उन्होंने देखा कि मेरे सामने कन्या खड़ी है। तो अब क्या किया, फिर से वो अपनी पूरी आंखें खोल दिए और जैसे ही उन्होंने अपनी आंखें खोली, वर्षों की तपस्या भंग हो गई। और इनके साथ क्या हो रहा था कि 5 ब्राह्मण भी तपस्या कर रहे थे इन्हीं के साथ, जहाँ पे ये कर रहे थे महात्मा बुद्ध। और तो इस बात को देखकर क्या हुए, जो 5 ब्राह्मण साथी थे वो बहुत ही ज़्यादा नाराज हुए, क्योंकि उन्होंने महात्मा बुद्ध हम आपके साथ तपस्या नहीं करेंगे। तो देखिए, तपस्या हम आपके साथ नहीं करेंगे। तो ये जो महात्मा बुद्ध थे ये भी बोले कि हम भी आपके साथ तपस्या नहीं करेंगे और वो आगे बढ़े। अब देखिए, अब ये आगे बढ़े और कहाँ गए, गया में पीपल वृक्ष के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे इन्होंने तपस्या की, बहुत कठोर तपस्या की भी, इससे भी ज़्यादा हार्ड। और इनको क्या हुआ, 8 दिन बाद ज्ञान की प्राप्ति हो गई, 8 दिन बाद ज्ञान की प्राप्ति हो गई, जिससे क्या बौद्ध धर्म में संबोधि के नाम से जाना जाता है। महात्मा बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति को बौद्ध धर्म में संबोधि के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, यहाँ पे तो हमने कर लिया कि ये, अब हम देखेंगे महात्मा बुद्ध के प्रचार प्रसार के बारे में। महात्मा बुद्ध के प्रचार प्रसार के बारे में। अब इन्होंने 45 वर्ष भारत में बौद्ध धर्म की प्रचार की है। तो देखिए, यहाँ पे इनको ज्ञान प्राप्ति हो गई 8 दिन के बाद, पीपल वृक्ष के नीचे, निरंजना नदी के तट पर, वट वृक्ष के नीचे नहीं, पीपल वृक्ष के नीचे। अब ये इन्होंने अपना पहला उपदेश गया में इसलिए नहीं दिया क्योंकि इनको बोध गया में ही तो हुए ही थे, और जब यहाँ पे इनको प्राप्ति हो गई गया में ज्ञान की, तो यहाँ से बोध गया नाम से ये जाना गया। और ये जो पेड़ था पीपल वृक्ष, ये बोधि पेड़ के नाम से जाना गया। तो इन्होंने अपने गया में उपदेश पहले इसलिए नहीं दी क्योंकि अभी तक उनके बराबरी का कोई व्यक्ति नहीं था, अभी तक किसी को ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई थी। तो ये कहाँ गए, जहाँ पे सारनाथ, और सारनाथ में क्या हुआ, धर्म चक्र प्रवर्तन
धर्म चक्र परिवर्तन हम उसे बोलेंगे कि जहाँ महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था उसी को बोलेंगे। किसको दिया था? उन्हीं 5 ब्राह्मणों को दिया था। उन्हीं 5 ब्राह्मण को दिया था जो इनसे नाराज थे, वे इनके साथ तपस्या नहीं कर रहे थे, उन्हीं को अपना प्रथम उपदेश दिया। उसके बाद यह पहुँचे वाराणसी, और वाराणसी में एक बहुत बड़ा व्यापारी था जिसका नाम था यश। यश नाम का एक व्यापारी था, और जो यश था वो महात्मा बुद्ध से बौद्ध धर्म की शिक्षा ली। उसके बाद यह आगे बढ़े और फिर दोबारा पुनः सारनाथ में पहुँचे, और सारनाथ में अपना प्रथम वर्षवास बिताया। इन्होंने अपना प्रथम वर्षवास सारनाथ में बिताया, और उसके बाद यहाँ कहाँ पहुँचे? ये पहुँचे उरुवेला, और उरुवेला में एक और व्यापारी था जिसका नाम था भद्र। यह जो भद्र था ये 30 धनी युवकों का नेता था, और इसने भी महात्मा बुद्ध से बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी। अब इसके बाद ये पहुँचेंगे राजगृह, या आप इसे गिरिब्रज भी कहिए, राजगृह। और राजगृह में एक और व्यापारी था जिसका नाम था बिंबसार। बिंबसार ने महात्मा बुद्ध से क्या ली? बौद्ध धर्म की शिक्षा ली, और उनको भेंट में वेणुवन विहार बनवा के दिया। विहार में कोई निवास, तो वेणुवन विहार भेंट में इनको दिया। और उसके बाद यह लुम्बिनी वन पहुंचा। और लुम्बिनी वन, यहीं पे महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। तो यहाँ पे इनके परिवार के लोग और देवदत्त, और ये जो देवदत्त था ये इनका चचेरा भाई था, और इनके परिवार के लोग ये भी जो क्या थे, ये भी बौद्ध धर्म की शिक्षा लिए महात्मा बुद्ध से। और आपको ये भी याद रखना है कि जो देवदत्त था ये बौद्ध धर्म में क्या किया था? इसने सर्वप्रथम विद्रोह किया था। अब देखिए लुम्बिनी वन। इसके बाद ये आगे बढ़े, और यह घर एक विशाखा नाम की कन्या थी, विशाखा। और विशाखा एक बहुत बड़ा व्यापारी की पुत्री थी। इन्होंने भी, जो विशाखा थी, ये महात्मा बुद्ध से बौद्ध धर्म की शिक्षा ली, और उनको भेंट में पूर्वाराम विहार बनवा के दिया। क्योंकि ये बहुत धनी महिला थी तो इन्होंने पूर्वाराम विहार बनवा के दिया, और इसका नाम विशाखा था। अब देखिए वैशाली, ये आगे पहुँचे और वैशाली गए, और वैशाली में इनका प्रिय शिष्य आनंद, यह जो आनंद था इनका प्रिय शिष्य था। आनंद ने ये महात्मा बुद्ध से बताया कि आप क्या कीजिए, आप महिलाओं को भी शामिल कीजिए बौद्ध धर्म में। तो महात्मा बुद्ध बोले, हे आनंद, वह बौद्ध धर्म जो लाखों वर्षों तक चलता, महिलाओं के प्रवेश से वो बहुत कम दिन चलेगा। तो यहाँ पे महिलाओं का प्रवेश हुआ, लेकिन इनकी ख्वाहिश को ध्यान में रखते हुए क्या किया महात्मा बुद्ध ने? महिलाओं को भी प्रवेश दिया। तो इसमें कौन कौन महिलाएं थीं? क्षेमा, जो कि बिंबसार की दूसरी पत्नी थी, नंदा, यशोधरा जो कि महात्मा बुद्ध की पत्नी थी, आम्रपाली, इन सब ने शिक्षा ली बौद्ध धर्म का महात्मा बुद्ध से। उसके बाद श्रावस्ती में पहुँचे।
और श्रावस्ती में क्या हुआ, एक अंगुलीमाल डाकू था। अंगुलीमाल एक डाकू था, ये बहुत खतरनाक डाकू था। ये जंगल में रहता था और जंगल में जितने भी क्या थे लोग गुजरते थे वहाँ से, वो उनकी हत्या कर देता था और उनकी उंगलियों को काटकर माला पहन लेता था। तो इससे मिलने की जिद किए महात्मा बुद्ध और गए वहाँ पे। ये अंगुलीमाल डाकू जो था, क्योंकि उनकी आभा मंडल जो थी, आभा मंडल के तेज के कारण कोई भी विषैला से विषैला जानवर या फिर डाकू आता था तो वो शांत हो जाता था। और ये अंगुलीमाल ने भी एकदम शांत हो गया और इस बौद्ध धर्म से महात्मा बुद्ध से बौद्ध धर्म की शिक्षा ली और यह आगे चलकर बहुत बड़ा एक सन्यासी बना। अब यह पहुँचे पावापुरी। पावापुरी में एक चुंद एक सुनार था। इन्होंने महात्मा बुद्ध को शुक्र की मांस खिला दी थी, जिससे क्या लग गया था, अतिसार रोग हो गया था। अतिसार रोग हो गया था महात्मा बुद्ध को। और तभी ये आगे बढ़े और कहाँ गए, अरे कुशीनगर। ये अब कुशीनगर पहुँचे। इन्हें बीमारी लग गई थी, फिर भी ये कुशीनगर पहुँचे और 483 ईसा पूर्व इनकी मृत्यु हो गई, जिसे क्या बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। और इन्होंने अपना अंतिम उपदेश सुभद्र को दिया। अब आगे की बातें हम पार्ट 2 में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।